गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वी आर स्टार्टिंग अवर राउंड टुडे। काफ़ी दिनों से हमने आपके साथ राउंड नहीं किया है। आज अपने पेशेंट से मिलेंगे, उनका डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको सारी शेयर करेंगे उनके साथ, और आपको बताएंगे कि हम किस तरह के पेशेंट्स डील कर रहे हैं और उनके किस तरह के आउटकम हैं। सो दिस इज़ अवर नर्सिंग स्टेशन, फर्स्ट फ्लोर, जहाँ से हम राउंड अपना शुरू करेंगे। विल फर्स्ट हैव ए लुक एट द पेशेंट्स ऑन फर्स्ट फ्लोर, देन विल गो टू सेकंड फ्लोर एंड देन आईसीयू। फर्स्ट पेशेंट पृथ्वीराज, इनका हमने दोनों तरफ का हिप रिप्लेसमेंट किया था। राजस्थान से हमारे पास आए हुए हैं। पहले सबसे पहले इनसे मिलते हैं, आइए। हाँ जी जी सर। तो पृथ्वीराज हमारे साथ हैं, जो सवाई माधोपुर राजस्थान से आए थे। इनको दोनों तरफ हिप में एवियन था, इनके दोनों हिप रिप्लेस हुए हैं। ही इज़ वेटिंग फॉर डिस्चार्ज। सिर्फ हम अपना सेटिस्फेक्शन के लिए इनको 1-2 दिन के लिए रोका हुआ है। अदरवाइज अब कोई फीवर वगैरह, कोई तकलीफ, खाना पीना सब ठीक है? ठीक है सर। वॉक भी किया आज सुबह? वॉक किया सर। सो दिस इज़ ए चैलेंजिंग केस, क्योंकि कुछ पेशेंट्स में हमें डाउट होता है, जबकि इन्फेक्शन जैसा लगता है तो हम उन पेशेंट्स को रोक लेते हैं। अगर हमें जरा भी डाउट होता है तो उनके ब्लड टेस्ट करते हैं, प्रॉपर एंटीबायोटिक देते हैं, और जब हम बिल्कुल क्लियर होते हैं तभी पेशेंट को हम डिस्चार्ज करते हैं। ठीक है जी सर। ठीक है, ओके। श्योर। ये हमारे नेक्स्ट पेशेंट हैं तौफिक, जो हैदराबाद से आए हैं। इनकी सर्जरी हुई थी वहीं पर पहले। हिप रिप्लेसमेंट हुआ था एवीएन के लिए, लेकिन उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी। फ्रैक्चर भी, डिसलोकेशन भी हुआ है, इन्फेक्शन भी हुआ है। अब इनका हमने सारा इम्प्लांट रिमूव करके एंटीबायोटिक स्पेसर डाला है, एंड ही इज़ ऑन एंटीबायोटिक्स। अब देखते हैं कि हाउ ही इज़ डूइंग। ये ब्रेस आप लगा के रखते हैं ना? हाँ, थोड़ा अभी जरा कल से लगा है। हाँ, बीच में लगानी है। हाँ। ठीक है, उसके बिना ऐसे ज़्यादा टर्न नहीं करना। हाँ। फीवर तो नहीं है? नहीं। भूख कैसी लग रही है? खाना ठीक लग, हाँ, मतलब अंदर से ऐसा तो नहीं लग रहा कि मन नहीं कर रहा खाने का, या हरारत जैसा लग रहा है? ऐसा नहीं है। ऑलराइट। उंगली चलाइए पैर की। ठीक है। कोई ऐसा दर्द नहीं है ज़्यादा? ऊपर की तरफ दर्द होगा जी, थोड़ा सा, नीचे जरा। नीचे दर्द है, पर यहाँ कोई दर्द नहीं है। नहीं। ठीक है ठीक है। ओके, ये वैक लगा इनका। इसमें ये सक्शन है बेसिकली, जो वुंड के अंदर है। नॉर्मली हम करते हैं जो नेगेटिव सक्शन लगाते हैं, पर इसमें मोटर से खींचता है वो, तो वो पूरा ड्राई कर देता है अंदर से। वो पहले क्या था कि वो पैसिवली खींचता है, उसमें बहुत ज़्यादा सक्शन नहीं आता, तो इसमें ये एक बूंद भी अंदर नहीं रहने देगा, तो इन्फेक्शन पूरा ख़त्म कर देगा। ठीक है, आज आपके ब्लड टेस्ट करेंगे, तो फिर देखते हैं उसमें कैसा प्रोग्रेस है हमारी। हासिम अली हमारे साथ हैं, जिनका जनवरी में डिस्केक्टमी हुआ था, क्योंकि इनको फुट ड्रॉप हुआ था, उसके लिए डिस्केक्टमी हुआ। फुट ड्रॉप रिकवर नहीं किया है, लेकिन अब इनको दोनों पैरों में दर्द शुरू हो गया है, यूरिन में प्रॉब्लम आ रही है, और पेरिनियल एरिया में नमनेस, जिसको हम कहते हैं कॉर्ड एक्वाना सिंड्रोम। और ये है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में कहाँ से? जलगांव महाराष्ट्र से हैं। तो इनको एक तरफ फुट ड्रॉप है, चलाइए पैर। इधर फुट ड्रॉप है, लेकिन दर्द दोनों तरफ होती है। तो अब हम जो कर रहे हैं उसमें फुट ड्रॉप में और मे नॉट रिकवर, लेकिन हम मेक श्योर कर रहे हैं कि एक तो दर्द चला जाए, दूसरा इस पैर में कोई वीकनेस ना आए। तो इनका आज हम रिवीजन कर रहे हैं, इनका डिस्क सर्जरी जो करेंगे आज, इनकी जो पूरी ऑब्स्ट्रक्शन है उसको हटाएंगे, और उसके साथ साथ जो भी आसपास जो लिगामेंटम फ्लेवम हाइपरट्रॉफी है या जो भी स्कार टिश्यू है उसको सबको रिमूव करेंगे, ताकि इनको चलने में आसानी हो जाए। फुट ड्रॉप का हम वेट करेंगे फॉर 1 ईयर, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें आगे क्या करना है। हाँ जी, रविंदर जी, आप कहाँ से हैं? राउरकेला से हैं सर। कहाँ से? राउरकेला। हॉकी सर ये हुआ था। अच्छा, राउरकेला मतलब किस में आता है ये? स्टील प्लांट उड़ीसा में आता है। उड़ीसा में आता है? जी। ऑल राइट। हमारी सर्वाइकल स्पाइन की सर्जरी कब हुई थी? ये 16 में हुआ था सर। 2016 में? 18 में हुआ था। और हाँ, और ये जो नीचे वाली दिक्कत है कब से आई है? ये एक दिन ये आपको दिसंबर से आ रही है सर। दिसंबर से? जी। दिसंबर से हमें चलने में परेशानी हो रही है। हाँ जी। उससे पहले आप ठीक ठाक चल रहे थे? पहले पूरे ठीक ठाक गाड़ी चला रहा था, साइकिल चला रहा था। सो नाउ वी आर ऑपरेटिंग लंबर स्पाइन सर्जरी, डूइंग लंबर स्पाइन सर्जरी। सर्वाइकल में ऑलरेडी हो चुका है हमारा। जी। ओके। अच्छा सर, मेरे को चीज़ बताइए, सर्वाइकल के इसके बाद कुछ हो सकता है क्या? सर्वाइकल का अभी उसको टच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑपरेटेड है, तो उसमें हमें परेशानी आ सकती है रिवीजन करने में। और अभी जो हमारी मेन प्रॉब्लम है वो लंबर की वजह से आ रही है, सर्वाइकल की वजह से नहीं है, तो इसलिए हम लंबर ही करेंगे। ठीक है ना? इसके बाद सर, इसके बाद बोल रहा हूँ, ये जो लंबर्स के बाद में
अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो फिर हम सोच सकते हैं उसके बारे में। सोच सकते हैं। हाँ, पर जनरली हम अवॉइड करते हैं, अच्छा अच्छा। क्योंकि एक काम हो चुका है और इतने दिनों से आप ठीक ठाक चल रहे थे, जी। तो इसलिए उसको छेड़ना ठीक नहीं है। जी। ठीक है। हमारे साथ हैं श्यामा कुमारी जी, जिनको मल्टीपल लेवल में स्टेनोसिस था लंबर स्पाइन में, और इनका हमने डीकम्प्रेशन किया है। एंड हिज सन, ही इज़ ए डॉक्टर हिमसेल्फ, डॉक्टर सुंदरम। सो हाउ डू यू सी द रिकवरी? इट्स रियली गुड। पहले टिंगलिंग सेंसेशन थी, नमनेस रहती थी, हाँ हाँ। और स्टेयर्स क्लाइंब करने में प्रॉब्लम होती थी। अभी स्टेयर्स वाला पार्ट तो हमने असेस नहीं करा है, पर वॉक कर रहे हैं? वॉक कर रही हैं और इंडिपेंडेंटली वॉक कर रही हैं। एंड शी वाज सेइंग कि टिंगलिंग और नमनेस थी वो चली गई। अब ठीक है। ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा यूरिन का वो इश्यू है, वो हो जाएगा, वो भी ठीक होगा। सो these cases are challenging in the sense that patients generally resist surgery for many years. कितने सालों से इनको इंडिकेटेड थी सर्जरी? 2 years। 2 years से मना कर रहे थे। तो वी हैव सो मैनी पेशेंट्स जिनको सर्वाइकल या लंबर स्पाइन का इश्यूज़ होता है, बट लंबर सर्जरी का या स्पाइन सर्जरी का इन जनरल एक इतना टैबू है पेशेंट्स में कि जनरली कराते नहीं हैं, अनलेस दे आर टोटली डिसेबल्ड और दे आर कन्विंस्ड। तो इसमें डॉक्टर सुंदरम का काफ़ी रोल है कि ही कन्विंस्ड हिज मदर दैट लेट्स गो फॉर सर्जरी, एंड बिकॉज वी आर डूइंग दिस सर्जरी बाय MIS टेक्निक, तो चांसेस आर कॉम्प्लिकेशंस आर वेरी फ्यू। वी हैव टू कन्विंस हर दैट कि ग्रेजुअली अगर आप नहीं कराती तो ब्लैडर कंट्रोल वगैरह जा नेचुरली मतलब हम, क्योंकि हम मेडिकल फील्ड से वी अंडरस्टैंड एंड वी हैव सीन द थिंग्स, तो वी कैन मेक देम अंडरस्टैंड। ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। और हमारे पेशेंट हैं मनी यादव, सबसे स्माइलिंग पेशेंट है हमारा। सर्जरी से पहले दौड़ना जा रही, चला भी नहीं जा रहा। फिर भी हंस रहे हैं। मैं कह रही ना, अभी तो है दर्द, थोड़ा दर्द होगा। दोनों तरफ का नी, ये सारे ड्रेनेज हटवा दोगे ना? हाँ, सब हटा देंगे सब। तो दोनों साइड का नी रिप्लेसमेंट हुआ है बाय रोबोटिक MIS टेक्निक, इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि बहुत जल्दी है, अभी फर्स्ट डे है, सेकंड डे, हाँ सेकंड डे आज हमारा, बट शी इज़ वॉकिंग, शी इज़ मेकिंग एफर्ट। चलिए आइए। तो ये सब आप पाइप वगैरह सब आज निकाल देंगे, कैथेटर भी निकल जाएगा। कैथेटर भी निकाल देंगे, और करवट ले सकते हैं क्या? करवट ले सकते हैं। क्योंकि कमर में इतना गैप है, 2 किलो नाच डल जाए। पकड़ गई पूरी तरह, कभी जिंदगी में सीधी लेटी नहीं मैं तो। नहीं, अब हाँ। 4 दिन से सीधी हूँ। आज से इनको साइड टर्निंग कराओ, ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। इधर जाओ, इधर आ जाओ। अच्छा इधर चलो। सारा आपका ही है, जहाँ भी चलना है सब आपकी जगह है। हाँ वो तो ही डॉक्टर साहब। ठीक है। अब हैं हमारे पेशेंट हैं एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के प्रणय, इनके दोनों हिप हमने रिप्लेस किए हैं। और दूसरे हमारे पेशेंट हैं वीना, जिनको फिंगर में कुछ लिगामेंट इंजरी हुई है। तो बिल्कुल डिफरेंट टाइप के 2 पेशेंट हैं। अच्छा, हमारे पास झारखंड से 2 पेशेंट हैं अभी, है ना? तो प्रणय का एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस था, इस तरफ फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी थी, वो करेक्ट हो गई है, लेकिन आपको इसमें हल्की सी टिंगलिंग लग रही है, और चलने के बाद थोड़ा सा खिंचाव लगता है दोनों तरफ। तो जब भी हम डिफॉर्मिटी करेक्ट करते हैं तो वहाँ के जो न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं थोड़ी सी स्ट्रेच होती हैं। पेशेंट को इनिशियली लगता है कि टाइट है या चलने में प्रॉब्लम है, बट ग्रेजुअली विद टाइम इट विल सेटल डाउन। तो प्रणय इज़ फ्रॉम रांची। कितनी एज आपकी? 25. So ankylosing spondylitis generally affects this age group, but he is doing well. His X-rays are fine. His fixation of implant is great. So we are fully satisfied with the result. ठीक है। तो ये वो हमारा एरिया जिसमें हमारे मैक्सिमम पेशेंट्स रहते हैं और इकट्ठे रहते हैं, क्योंकि मल्टी बेड रूम्स हैं। इसमें एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कपल है, माता जी हैं। माता जी की एज कितनी है विमला जी की? अराउंड 75। और इनको हार्ट का इशू था, इनकी सर्जरी रिफ्यूज़ कर दी गई थी, लेकिन इनको नेक फीमर फ्रैक्चर था और इनका हमने हिप रिप्लेसमेंट किया है। शी इज़ डूइंग फाइन। लेकिन उनका रिज़ल्ट देखते हुए अब उनके हस्बैंड की हम सर्जरी कर रहे हैं, स्पाइन सर्जरी, जो काफ़ी सालों से वो मना कर रहे थे। लेकिन जैसे उन्होंने देखा कि उनकी वाइफ की रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है, नाउ वी आर ऑपरेटिंग हिज स्पाइन सर्जरी एंड बोथ आर एडमिटेड इन द सेम रूम। आओ ये उनसे मिलते हैं। तो विमला जी हैं जिनका हमने हिप रिप्लेस किया है। इनको काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस थी, इनकी वॉकिंग शुरू हो गई है, और इनका रिज़ल्ट देख के हरीश चंद्र मिश्रा जी जो इनके हस्बैंड हैं और जिन्होंने काफ़ी सालों से मना कर रहे थे स्पाइन सर्जरी के लिए, लेकिन उनका रिज़ल्ट देख के अब ये भी तैयार हैं, और आज इन्होंने भी हमारी ड्रेस पहनी है और आज इनकी सर्जरी करेंगे, स्पाइन सर्जरी। इनको लंबर कैनाल स्टेनोसिस है, तो वी विल डू डीकम्प्रेशन एंड फिक्सेशन। सो दैट इज़ ए कॉम्प्लीमेंट टू आवर टीम कि हमारा पेशेंट जो कभी नहीं माने थे सर्जरी के लिए, वो अब तैयार हो गए हैं। हाँ जी।
रेडी हैं? अरे रेडी हैं आप वजह से रेडी हैं। ठीक है। तो ये हमारी जो फैमिली थी ये कौशाम्बी से हैं, प्रयागराज से, और इनका आज माता जी की सर्जरी हो चुकी है। हरीश जी क्या सर्जरी करेंगे एंड आफ्टर 2 days दे विल बी डिस्चार्ज टुगेदर। तो इनको हमने एक ही रूम दिया है ताकि फैमिली रिमेन्स कंफर्टेबल हियर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट रूम में, और यहाँ पर हमारे लोकनाथ जी हैं उड़ीसा से। उड़ीसा में किस जगह से हैं? बरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। बारागढ़। हाँ, बारागढ़ डिस्ट्रिक्ट से। आपकी सर्जरी कब हुई थी स्पाइन की पहले? 21 जुलाई को। इनकी 21 जुलाई को डिस्केक्टमी हुई थी, लेकिन उसमें इन्फेक्शन हुआ, उसकी वजह से डिस्काइटिस हो गई, चल भी नहीं पा रहे थे कल। इनका कल हमने स्पाइन फिक्सेशन किया है, डिकम्प्रेशन किया है, एंड टुडे ही इज़ वॉकिंग। तो जो कल हालत थी उसमें आज में फ़र्क लग रहा है? फर्क आ रहा है। ठीक लग रहा है? ठीक लग रहा है। पहले झुक के चल रहे थे, अब सीधे चल रहे हैं। हाँ, गुड। सो दीज आर केसेस दैट वी आर गेटिंग नाउ, रिवीजन स्पाइन सर्जरीज, जिसमें सिंपल सर्जरी होती है, कहीं पर डिस्केक्टमी होती है लेकिन इन्फेक्शन हो जाता है या इंस्टेबिलिटी हो जाती है, तो वी हैव टू रिवाइज दिस स्पाइन सर्जरीज। दीज आर चैलेंजिंग केसेस, लेकिन क्योंकि हम रूटीनली ये रिविजन्स कर रहे हैं, सो वी आर कंफर्टेबल विद इट। दिस इज़ अनदर केस। प्रतिमा जी हैं जो कलकत्ता से हमारे पास आए हैं। ये पिछले 28 साल से स्पाइन प्रॉब्लम से चल रही थी, दिक्कत थी। खुद इंजीनियर हैं और पिछले 28 साल से पेन किलर लेकर काम चला रहे थे। इनको लंबर स्पाइन की प्रॉब्लम थी, बट शी वाज रिफ्यूजिंग टू गो फॉर सर्जरी। अब इनकी बेटी डॉक्टर बनी है और अब उन्होंने इनको कन्विंस किया है कि आप सर्जरी कराइए। प्रतिमा जी हैं? हाँ जी। लेटे रहिए। ठीक है, बैठिए। ऐसे प्रेशर। अच्छा, जब प्रेशर आता है तो पेन होता है? अभी जब चलती हूँ। हाँ, तब किस जगह पे? ये थाई में पेन है। थाई में पेन है, ये इस जगह पे जहाँ ऑपरेशन हुआ है। ओके। तो शी इज़ नाउ वॉकिंग। पहले तो 50 मीटर 100 मीटर में दिक्कत आ रही थी, अब वो वाला पेन नहीं है। राइट लेग में नहीं है। हाँ, लेफ्ट में थोड़ा सा है, ये भी चला जाएगा, ये भी ठीक होगा। शी वॉज वेरी एंक्शियस अबाउट सर्जरी। और ये इनकी बेटी हैं, शी इज़ ए डॉक्टर हरसेल्फ एंड शी कन्विंस्ड हर फॉर सर्जरी। तो ये सेकंड केस है हमारा। नीचे भी जो पेशेंट मिले उनसे आप, उनके बेटे और उनकी वाइफ दोनों डॉक्टर हैं। तो दिस वाज द रीज़न दैट शी वेंट फॉर सर्जरी। और अब हम मेडिसिन धीरे धीरे कम कर रहे हैं आपकी, ज़्यादा मेडिसिन नहीं देंगे अब, क्योंकि पेन किलर की आदत पड़ी है ना, उसको धीरे धीरे वो कम करेंगे। ठीक है, इनको वॉक कराना है, आपकी ड्यूटी अभी है। और जो एक्सरसाइज इन्होंने बताई है आपने सीखना है, ठीक है, घर में। हाँ जी, ये मोहम्मद मुकीम कुरैशी हमारे साथ हैं। इनकी कितनी उम्र है आपकी? 70 साल के हैं। गिरने से इनको फ्रैक्चर नेक फीमर हुआ था, हिप रिप्लेसमेंट हुआ, लेकिन डायबिटीज़ है, शुगर प्रॉपर कंट्रोल नहीं हुआ, तो उससे उसमें फ्लूइड आना शुरू हुआ था। बट हमने इमीडिएटली उसको चेक किया है, दोबारा से क्लीन करके उसमें ड्रेन डाला है। नाउ वी आर कंट्रोलिंग हिज शुगर एंड बहुत जल्दी चलना फिरना कंफर्टेबली शुरू कर पाएंगे। कोई बुखार वुखार तो नहीं है? नहीं, सिर्फ दर्द है थोड़ा, बाकी चल रहे हैं, बाथरूम तक जा रहे हैं। ठीक। सो दिस इज़ अनदर चैलेंज कि अगर डायबिटिक पेशेंट हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है, तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि शुगर लेवल नहीं बढ़ना चाहिए, अदरवाइज देयर कैन बी इन्फेक्शन। पेशेंट हमारे बनवारी लाल, कहाँ से हैं आप लोग? ग्वालियर से। इनको बचपन में इन्फेक्शन हुआ था, 10 साल की उम्र में हुआ था ना? सर मैं गिर गया था, फिर उसकी वजह से गिरने से इन्फेक्शन हुआ था और इनका हिप पूरा फ्यूज़ हो गया था। इनका हिप रिप्लेस किया है। पहले पैर मुड़ा रहता था, करो सीधा करो। हाँ, थोड़ा खींचेगा थोड़ा सा, मतलब इतने सालों से। पहले तो पैर लगभग ऐसे था, इतना था ना? हाँ, तो सीधा था, हाँ, उठता था, ये और उठ जाता। कमर उठ जाती थी पहले। पैर चलाइए। दर्द तो बहुत हो रहा है यहाँ पे। हाँ, खिंचाव होगा बेटा, लेंथ बड़ी है ना। पंजा चलाइए। तो जब भी हम लेंथ बढ़ाते हैं तो हमें न्यूरोवास्कुलर देखना होता है। बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रेचिंग रहेगी, लगभग 1 महीना। 1 महीने में पूरा रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इतनी 15 साल पुरानी प्रॉब्लम थी, हैं? नहीं, आपसे तो कुछ नहीं हो रहा, जैसे कुछ एक्टिविटी कर रहा हूँ तो लेकिन एक्टिविटी करनी है। अभी थोड़ा चला ये भी यूट्यूब हाँ, पर है सर। चलने से थोड़ा चलाना है। अच्छा चलो, पैर ही नहीं होता है अपने आप, तो कैसे चलें? अच्छा, ओ कमाल है। ये चाइल्डहुड इन्फेक्शन के जो पेशेंट होते हैं, तो इसमें चैलेंज यही रहता है कि पैर छोटा हो जाता है। जब उसकी लेंथ बढ़ाते हैं तो पेशेंट को कुछ दिन तक ऐसा लगता है कि बहुत खिंचाव हो रहा है, और वो आदत पड़ी होती है ऐसे चलने की, तो उसको धीरे धीरे हमने सीधा करना है, ठीक है। तो थोड़ी सी मेहनत करनी है, मेहनत करोगे रिजल्ट आएगा।
वैसे कोई दिक्कत नहीं है ना सर? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, भूल जाओ हम सीधा ग्वालियर चले जाएं तो? ना, 5 दिन यहाँ रुकेंगे आसपास, ताकि हम आपकी एक्सरसाइज करा सकें, ड्रेसिंग देख सकें। जब पूरी तसल्ली होगी तब जाना है, इतनी दूर से बार बार आना मुश्किल है। ठीक है, हाँ जी। तो ये हमारे पेशेंट हैं नेपाल से, इनकी थोड़ी लंबी स्टोरी है। पहली सर्जरी कब हुई थी? फर्स्ट सर्जरी 3 साल पहले, वो नेपाल में हुई थी। हिप रिप्लेसमेंट हुआ था उसमें, लेकिन इन्फेक्शन हो गया था और हमने 6 महीने पहले उसको पूरा क्लीन किया था, सारे इम्प्लांट्स हटाया था, उसमें स्पेसर डाला था। अब 6 महीने में जाके इनका इन्फेक्शन कंट्रोल हुआ है एंड नाउ ही इज़ रेडी फॉर रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट केस होते हैं, जब एक बार इन्फेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है तो उसको वापस ठीक करना। लेकिन आपकी फैमिली का बहुत बड़ा इसमें रोल है, दैट कॉन्टीन्यूसली हमारे टच में रहे, कौन सा एंटीबायोटिक लेना है, ड्रेसिंग का पिक्चर्स, ब्लड रिपोर्ट्स, हर 10 दिन 15 दिन में आपका जो परसिस्टेंस रही ना, उसकी वजह से ठीक हुए हैं ये। नहीं तो कई बार क्या होता है कि लोग छोड़ देते हैं, हिम्मत हार जाते हैं कि चलो कुछ नहीं हो सकता। बट स्पेशली आपकी बेटी हैं जो कांस्टेंट आपसे हमारे से बात करती रहती है, तो उन्होंने एक्चुअली इनको ठीक किया है। और हमें इतनी दूर रहने के बावजूद भी व्हाट्सएप पे इन्होंने सारी रिपोर्ट्स हमसे शेयर की, पूरी इन्फॉर्मेशन, वुंड की पिक्चर और सारा, तो उसी से हम इनको गाइड कर पाए एंड नाउ ही इज़ डूइंग वेल। और एक दूसरी दिक्कत ये भी आ रही थी ना कि कुछ मेडिसिन वहाँ नहीं मिल रही थी, आपको दूसरे नाम से मिल रही थी शायद, फिर भी हमने उसको किया है। सो वी होप कि अब रिवीजन के बाद बिल्कुल ठीक रहेंगे एंड ही विल बी लीडिंग ए नॉर्मल लाइफ। ठीक है जी, आज करते हैं फिर। ओके। तो राजकुमार के केस में हम थोड़ा सा अपना डिसीजन चेंज कर रहे हैं कि हम आज हिप रिप्लेसमेंट प्लान कर रहे थे, बट देयर वाज स्वेलिंग ऑन द ग्लूटियल रीजन, उसमें थोड़ा सा हमें इन्फेक्शन लग रहा था। सो वी आर गिविंग हिम एंटीबायोटिक्स, वी आर गोइंग फॉर MRI ऑफ दैट रीजन एंड वी आर गोइंग फॉर अल्ट्रासाउंड, प्लस हम सर्जरी का ओपिनियन लेंगे जब हमें क्लियरेंस हो जाएगा बिल्कुल, और ब्लड टेस्ट भी कर रहे हैं। जब हमें क्लैरिटी होगी तभी हम आगे बढ़ेंगे, बिकॉज अगर हम ऐसे सर्जरी कर देते हैं तो सर्जरी में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो हमें चांस नहीं लेना है, हम 1-2 दिन वेट करेंगे। ठीक है, आपका सिटी कौन सा था, मैं भूल गया। पटना से। तो 1-2 दिन वेट करेंगे, ठीक है ना, जल्दबाजी नहीं करेंगे, पूरा क्लैरिफाई कर लेते हैं। जी। और क्योंकि प्लेटलेट्स भी कम आए हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम प्लेटलेट्स भी देंगे इनको ड्यूरिंग सर्जरी, ताकि कोई ब्लीडिंग वगैरह ना हो। कहीं भी कोई बात होगी तो हम उसको कंफर्म करेंगे पहले। ठीक है सर? जी। ये पृथ्वीराज मीना का हम एक्सरे देख रहे हैं सर्जरी से पहले। ये आए हैं सवाई माधोपुर जयपुर से, और इन्होंने आप देखेंगे कोर डिकम्प्रेशन और वो सारा कुछ प्रोसेस किया हुआ है यहाँ पर। लेकिन इसकी वजह से हमें वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम कैनाल में एंटर करते हैं फीमर में, तो हमें यहाँ पर काफ़ी हार्ड बोन मिलती है, इससे हमें परेशानी होती है। इन्होंने शायद स्टेम सेल भी कराया हुआ है, बट आप देख सकते हैं कि इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता है। एंड AVN हैज़ प्रोग्रेस टू स्टेज 4, दोनों तरफ इनको AVN है। अब आर्थराइटिस भी शुरू हो गई है, एसिटाबुलम में भी चेंजेस शुरू हो गए हैं। ये इनकी हमने सर्जरी की है, नॉन सीमेंटेड, बिल्कुल किसी स्क्रू की ज़रूरत नहीं है, बोन स्ट्रॉन्ग है इनकी। और ये हमने इनके नॉन सीमेंटेड स्टेम डाले हैं। पेल्विस इज टोटली पैरेलल, लिम्ब लेंथ इक्वल है एंड ही इज़ डूइंग वेल। एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द डिस्चार्ज, कि जैसे ही ये कंफर्टेबल होंगे हम इनको डिस्चार्ज करेंगे और ये पूरा वेट डालकर अब चल सकते हैं। ये तौफीक हैं जो हैदराबाद से आए थे। इनका हिप रिप्लेसमेंट ऑलरेडी हो चुका था, बट इट वाज इन्फेक्टेड, इसमें बहुत सारे इम्प्लांट्स थे बिकॉज देयर वाज फ्रैक्चर ऑल्सो। और अब हमने इनका सारा इम्प्लांट रिमूव किया है, सिर्फ सॉकेट को रिटेन किया है, सब कुछ क्लीन करके एंटीबायोटिक स्पेसर यहाँ पर डाला है, और ये एक नॉन सीमेंटेड स्टेम। वेट करेंगे कि जब इनका इन्फेक्शन सेटल हो जाएगा, देन विल गो फॉर द फाइनल सर्जरी एंड दैट माइट टेक 4 months 6 months मे बी मोर। तो इनकी मल्टीपल सर्जरीज़ की ज़रूरत पड़ती है इन पेशेंट्स में। तो ऑलरेडी इनकी 2 सर्जरी हम कर चुके हैं। अब हमें उम्मीद है धीरे धीरे इनके इन्फेक्शन और जो ब्लड टेस्ट हैं वो सब नॉर्मल हो जाएंगे। ये है श्यामा कुमारी जी का हम MRI देख रहे हैं। तो इसमें ये स्पाइनल कैनाल है और ये डिस्क है, लेकिन यहाँ पर जैसे आप आते हैं तो डिस्क भी बाहर आ गया है, इधर से लिगामेंट भी काफ़ी थिक हो गया है, तो उससे रास्ता बंद हो गया है। इसको हम कहते हैं स्टेनोसिस, लंबर कैनाल स्टेनोसिस। यहाँ भी प्रॉब्लम है, बट मेनली इट इज़ L4-5। अगर एक्सियल सेक्शन में आप देखें तो ये एक नॉर्मल डिस्क है, ये नॉर्मल सेंट्रल कैनाल है, बिल्कुल ओपन है, काफ़ी बड़ा एरिया आपको दिख रहा है। अगर हम नेक्स्ट लेवल पे जाएं तो ये देखिए इसमें स्टेनोसिस शुरू हो गया है, काफ़ी ज़्यादा स्टेनोसिस है। और जब हम L4-5 पे आते हैं तो बिल्कुल ब्लैक आउट हो गया है, तो यहाँ पर कोई रास्ता नहीं बचा है। इसी वजह से जब पेशेंट चलते हैं थोड़ा सा तो इनको पेन होता है,
अब हमने इनका MIS टेक्निक से डीकम्प्रेशन किया है दोनों लेवल्स का, एंड नाउ शी इज़ डूइंग फाइन। ये हैं रविंद्र जी जो राउरकेला से आए हैं हमारे पास, उड़ीसा से। इनकी सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी हो चुकी है आपसे 5 साल पहले। यहाँ पर इनकी स्पाइन सर्जरी हो चुकी है। इसकी वजह से हालांकि थोड़े से चेंजेस हैं यहाँ पर, बट इस वक्त जो मेन प्रॉब्लम है वो है L5-S1 पर, जहाँ पर इनको स्टेनोसिस है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रास्ता बिल्कुल बंद हो गया है। इसकी वजह से अब इनका चलना फिरना थोड़ा कम है, ज़्यादा नहीं चल पाते हैं। हालांकि बैलेंस का इशू है जो कि पुरानी सर्वाइकल प्रॉब्लम से है, बट इस टाइम हम डील कर रहे हैं L5-S1। अगर नॉर्मल डिस्क आप देखें तो ये सेंट्रल कैनाल बिल्कुल वाइड ओपन है, पर जैसे ही हम L5-S1 पे आते हैं तो आप ये देखिए ये दोनों कैनाल्स ब्लॉक हो गई हैं, सेंट्रल कैनाल बहुत छोटी हो गई है। तो दिस इज़ सेंट्रल स्टेनोसिस एज वेल एज लेटरल रिसेस स्टेनोसिस। तो इसमें हमें स्टेबलाइज भी करना है स्पाइन को और इस जगह को ओपन भी करना है, यानी कि इस डायमीटर को बढ़ाना है। तो पेशेंट का जो लेग पेन है वो ख़त्म हो जाएगा और जो बैक पेन है वो भी ठीक हो जाएगा। ये हैं मिसिज़ मनी यादव जो पश्चिम बिहार दिल्ली से हमारे पास आए हैं, और इनके दोनों तरफ आप देख सकते हैं आर्थराइटिस है, जॉइंट स्पेस बिल्कुल ख़त्म हो गया है, फीमर और टिबिया आपस में टच कर रही हैं, तो इस वजह से इनको दोनों तरफ पेन था, काफ़ी तकलीफ थे चलते हुए। लेटरल व्यू में भी आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा बोन जिनको हम ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं ये बनी हुई है। इनका हमने रोबोटिक टेक्निक से MIS टेक्निक से इनका सर्जरी किया है, दोनों नी रिप्लेस किए हैं। ये फीमोरल इम्प्लांट, ये टिबियल इम्प्लांट, और जो बीच में स्पेस आपको दिखाई दे रहा है ये पोली होता है। ये स्पेस हम क्रिएट करते हैं, और सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि इसमें जो एंगल है ये फीमर के साथ ये बिल्कुल मेजर्ड होता है, 5 डिग्री का एंगल होता है। तो रोबोटिक टेक्निक से ये बिल्कुल जो एक्यूरेसी है जो हमें चाहिए वो रोबोटिक टेक्निक से आती है। जब हम नॉन रोबोटिक करते हैं तो ये 5 डिग्री 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। हालांकि सोचने में 1 डिग्री कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म रिजल्ट की बात करें तो 1-1 डिग्री और 1-1 मिलीमीटर का डिफरेंस पेशेंट के रिजल्ट को चेंज करता है। तो इसलिए अब हम सारे ही नी रिप्लेसमेंट रोबोटिक टेक्निक से करते हैं। ये है विमला मिश्रा जी जो कौशाम्बी से हमारे पास आए थे, 75 ईयर, इनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, बहुत सारे इश्यूज़ थे, 1 महीने से बेड पर थे। ये फ्रैक्चर नेक फीमर था, आप देखेंगे इस तरफ बोन बिल्कुल कॉन्टीन्यूस है लेकिन यहाँ पर ब्रेक है, तो इसी को कहते हैं फ्रैक्चर नेक फीमर। इस एज में हम फिक्सेशन की कोशिश नहीं करते हैं, रादर हम रिप्लेसमेंट ही कर देते हैं। तो इनका ये हिप रिप्लेस किया हमने, नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट यूज़ किया है क्योंकि हार्ट प्रॉब्लम है, तो इसलिए हम हमेशा नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट यूज़ करते हैं, एंड शी इज़ ऑलरेडी वॉकिंग। और ये हरीश चंद्र मिश्रा जी हैं जो विमला जी के हस्बैंड हैं, पिछले 2-3 साल से परेशान थे। अब ये देखिए स्टेनोसिस है, ये कैनाल आ रही है और यहाँ पर ब्लॉक्ड है, तो लंबर कैनाल स्टेनोसिस है। बोन्स आगे पीछे भी हो गई हैं जिसको हम लिस्थेसिस कहते हैं, दैट मीन्स कि स्पाइन अनस्टेबल है। पिछले 2-3 साल से इनको डॉक्टर्स एडवाइस कर रहे थे सर्जरी के लिए, लेकिन ये मना कर रहे थे। अब इनकी वाइफ की सर्जरी हुई है जो कि डिफ़िकल्ट सर्जरी थी, उनका रिजल्ट देखकर इनको इतना अच्छा लगा है कि अब ये भी सर्जरी के लिए तैयार हैं। ना इनका हम फिक्सेशन भी करेंगे और डीकम्प्रेशन भी करेंगे। एक्सियल सेक्शन में अगर आप देखें तो ये देखिए ये नॉर्मल कैनाल है जो इतनी ओपन होती है, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे आते हैं फेसेट्स इनके हाइपरट्रॉफी हो रहे हैं, डायमीटर कम होता जा रहा है। ये देखिए फेसेट बहुत बड़े बड़े फेसेट्स हो गए हैं, तो इन्होंने इस कैनाल को स्क्वीज़ कर दिया है। तो इन सब को हम ओपन करेंगे और उसके साथ साथ जो इनका इंस्टेबिलिटी है उसको भी फिक्स करेंगे, और ये सब करेंगे हम MIS टेक्निक से। और ये है प्रणय जिनको एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, आप देख सकते हैं कि SI जॉइंट बिल्कुल भी नहीं है। इस तरफ लेफ्ट साइड में पूरा फ्यूज़न हो चुका है बिटवीन फीमर एंड एसिटबलम, कोई भी डिमार्केशन नहीं है यहाँ पर। राइट साइड में ज़रूर अभी भी थोड़ा स्पेस है, लेकिन दोनों ही तरफ इनको प्रॉब्लम थी। इधर डिफॉर्मिटी थी, हालांकि इधर पेन नहीं था, लेकिन इधर भी मूवमेंट काफ़ी कम थी इनकी। इनका दोनों तरफ हमने नॉन सीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट किया है, कोई स्क्रू की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अब आप देखेंगे ट्रोकेंटर बिल्कुल सेम लेवल पर है, इनकी मोबिलिटी वापस आ गई है। जो इधर फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी थी अराउंड 30 डिग्री की वो भी करेक्ट हो गई है, एंड नाउ ही इज़ वॉकिंग फुल वेट बेयरिंग। ये हैं गौतम प्रसाद जी जो नेपाल से हमारे पास आए थे। इनका आप देख सकते हैं कि पहले ही वहाँ पर हिप रिप्लेसमेंट हुआ था, लेकिन ये पूरा लूज़ हो गया था कप और रोटेट कर गया था, जिसकी वजह से पैर छोटा भी हो गया था और ये पेनफुल भी हो गया था, साथ साथ इसमें इन्फेक्शन था। तो इनका हमने लास्ट टाइम जब आए थे तो पूरा क्लीन किया था, सारा इम्प्लांट रिमूव किया था, और यहाँ पर आप देखेंगे हमने सीमेंटेड स्पेसर भी डाला हुआ है। तो अब ये हमारे पास 6-7 महीने के बाद वापस आए हैं, इन्फेक्शन ख़त्म हो गया है, और अब हम इनका हिप रिप्लेसमेंट प्लान कर रहे हैं, जिसमें हम ये पूरा क्लीन करेंगे वापस, और इसमें एक नॉन सीमेंटेड कप लगाएंगे, और वो एक हमें लार्जर साइज़ का कप लगाना पड़ेगा ताकि वो अच्छे से फिट हो जाए और ये पूरा वजन डालकर चल सकें। ओनली थिंग इज़ कि अंदर से जो टिशू लेंगे उसकी बायोप्सी उसका कल्चर कराएंगे, ये देखने के लिए कि किस तरह का इन्फेक्शन है, ताकि अगले कुछ हफ्तों तक हम इनको वही एंटीबायोटिक दे सकें।
ये हैं लोकनाथ जी जो आए हैं उड़ीसा से, और इनका कुछ दिन पहले जुलाई में डिस्केक्टमी हुआ था L4-5 का, लेकिन आप ये देख सकते हैं जो वाइट ये एरिया है, दैट मीन्स कि यहाँ पर इन्फेक्शन हो गया पेशेंट को। बहुत पेनफुल है, चलना फिरना भी मुश्किल है। एक्सियल सेक्शन में अगर आप देखें, ये नॉर्मल डिस्क है, इस तरह से बाउंड्री है, लेकिन जैसे ही हम L4-5 पे जाते हैं तो यहाँ पर ये पूरा इन्फेक्शन है। ये जो आपको दिख रहा है वाइट एरिया, ये सब पस है, इन्फेक्शन है, उसकी वजह से इनको पेन भी है और कैनाल में भी प्रेशर आ रहा है। तो हमें ये पूरा क्लीन करना है, यहाँ पर नई डिस्क डालनी है, और क्योंकि ये सेगमेंट अनस्टेबल हो गई है, इसको स्टेबलाइज भी करेंगे। ये हैं बनवारी जिनका बचपन में ही इन्फेक्शन हुआ था, और इन्फेक्शन की वजह से जो हेड है पूरा एस्टेबलम के साथ फ्यूज़ हो गया था। नेक बिल्कुल गायब है, शाफ्ट पूरा पेल्विस के साथ चिपकी हुई है, और पेल्विक टिल्ट आप देख सकते हैं, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है पिछले 15 साल से। इनका अब हमने उस एरिया को क्लीन किया है, सेपरेट किया है बोन को, नॉन सीमेंटेड कप यूज़ किया है, इसमें हमें स्क्रू लगाने पड़े, लेकिन नाउ यू कैन सी देयर इज अ गैप बिटवीन द पेल्विस एंड फीमर, तो इससे अब पूरी मूवमेंट्स वापस आएंगी। हालांकि थोड़ा सा पेल्विक टिल्ट इस तरफ है अभी, इसी वजह से थोड़ा सा इनको पैर भी लंबा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे पेल्विक टिल्ट करेक्ट होगा लेग लेंथ इक्वल हो जाएगी। इसमें जो बोन है वो बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रक्चर की है, बहुत ब्रिटल बोन है इसमें। हमें जब भी इसको ब्रेक करते हैं तो ध्यान रखना है कि अंदर की तरफ फ्रैक्चर ना हो या इस तरफ कोई फ्रैक्चर ना हो। सो दिस वाज nicely done with MIS technique, and after few months patient will be able to sit on floor। ये है प्रतिमा जी जो कलकत्ता से आए हैं हमारे पास। पिछले 28 साल से इनको बैक पेन है। आप देख सकते हैं कि सारा जो बोन्स हैं वो अलग अलग आगे पीछे शिफ्ट हो गई हैं, दैट मीन्स कि पूरा स्पाइन अनस्टेबल है। यहाँ पर जो कैनाल आ रही थी उसका पूरा स्टेनोसिस हो गया है, बंद हो गई है कैनाल। जो हाइट है डिस्क की बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो एक तरह से ये जो पूरा पार्ट है पूरा डिरेंज्ड है, पिछले 28 साल से इनको तकलीफ़ चल रही है। अब इसमें वापस से इसको वापस अलाइनमेंट करना, इसको ठीक जगह पर लाना, कैनाल को ओपन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम है, लेकिन इट इज़ पॉसिबल। MIS टेक्निक से ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं विदाउट गिविंग एक्स्ट्रा ट्रॉमा टू द बॉडी। तो इनका हमने, अगर अब एक्सियल सेक्शन में आप देखें तो ये देखिए फेसेट कितने हाइपरट्रॉफिड हैं यहाँ पर। ये देखिए दोनों तरफ से बोन अंदर की तरफ आ गई है, कैनाल को बहुत छोटा कर दिया है। यहाँ पर भी नॉर्मली इतना वाइड होना चाहिए, ये कैनाल नॉर्मल है, ये वाइड होना चाहिए इतना, लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ से स्टेनोसिस है। तो हमें इन तीनों सेगमेंट्स को स्टेबलाइज भी करना है और कैनाल को ओपन भी करना है। इनका अगर पोस्ट ऑफ एक्सरे देखें, ये इनका पोस्ट ऑफ एक्सरे है। इसमें हमने ये आप मार्किंग देख सकते हैं, केज डाला है यहाँ पर, ओपन किया है स्पेस को, और ये स्क्रू और रॉड लगाकर पूरी उस सेगमेंट को स्टेबलाइज कर दिया है। अब ये बिल्कुल प्रॉपर अलाइनमेंट में आ गए हैं, और अब इनको आने वाले वक्त में यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये विमला पांडे जी का हम MRI देख रहे हैं जो पुणे से हमारे पास आए हैं। पिछले कई सालों से इनको बैक में और राइट लेग में पेन था। जब एग्जामिन किया तो पता चला कि इनको स्पाइन में भी प्रॉब्लम है और राइट नी में भी प्रॉब्लम है। स्पाइन में यहाँ प्रॉब्लम है, लिगामेंटम हाइपरट्रॉफी, आप देख सकते हैं 2 लेवल पर इनको स्टेनोसिस है अच्छा खासा। अगर एक्सियल सेक्शन देखें तो नॉर्मल कैनाल ये इतनी होती है, अच्छा वाइड कैनाल है, तो उससे लिगामेंटम हाइपरट्रॉफी है, फेसेट भी हाइपरट्रॉफिड है, और जो कैनाल है बहुत छोटी हो गई है, दैट इज स्टेनोसिस, एंड विच इज़ कॉजिंग पेन ऑन बोथ द ग्लूटियल रीजन एंड राइट लेग। तो इनका हमने स्पाइन सर्जरी भी प्लान किया है, लेकिन उसके साथ साथ जब हमने इनका एक्सरे देखा है तो इनका एक्सरे अगर आप देखेंगे तो इधर राइट साइड में इनको आर्थराइटिस है। कंपेयर करें लेफ्ट साइड से, देयर इज़ गुड स्पेस बिटवीन फीमर एंड टिबिया, लेकिन राइट साइड में यहाँ पर स्पेस भी नहीं है और ऑस्टियोफाइट्स भी बन गए हैं। तो इनका हमने प्लान किया है कि हम इनका स्पाइन सर्जरी भी कर रहे हैं और राइट साइड का नी रिप्लेसमेंट भी कर रहे हैं एक साथ। तो अभी इनका हम पोस्ट ऑफ एक्सरे देखते हैं। तो ये विमला पांडे जी का हम देख रहे हैं पोस्ट ऑफ एक्सरे। तो इसमें आप देखेंगे कि हमने केस भी नया डाला है और स्क्रू से इसको फिक्स भी कर दिया है। अब हम देखते हैं इनका नी का एक्सरे। ये राइट नी का रिप्लेसमेंट हुआ है बाय रोबोटिक टेक्निक। तो आप देखेंगे बिल्कुल साइजिंग परफेक्ट है, जिस साइज़ का इनका बोन है उसी साइज़ का इम्प्लांट डला है। सिमिलरली ऑन द फीमोरल साइड बिल्कुल एग्जैक्ट मैच है। लैटरल व्यू, और ये इनका लैटरल व्यू है, प्रॉपरली सभी एंगल्स सभी कुछ मेजर्ड है इसमें, और इनका नी रिप्लेसमेंट हुआ है और इनको राइट नी का पेन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और ये एक्सरे है मिस्टर राजकुमार का, जिनको AVN है बोथ साइड्स में। इनका हिप रिप्लेसमेंट हम प्लान कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि बॉडी में कुछ इन्फेक्शन है तो पहले हम उसको क्लियर करेंगे। ये सासाराम बिहार से हमारे पास आए हैं, एंड ही इज़ द लोन अर्निंग मेंबर ऑफ़ द फैमिली। तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देख सकते हैं हमारी कि हमें हर चीज़ हर स्टेप सोच समझ के करना पड़ता है, और उसके बाद ही हम फाइनल डिसीज़न लेते हैं।
तो दोस्तों इस तरह की अगर आपकी भी कोई क्वेरीज़ हैं, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमसे अपनी रिपोर्ट्स, एक्सरेज़, MRI जो भी हैं आप हमसे शेयर करें। व्हाट्सएप नंबर हमने दिया है। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम इनका जवाब दें और आपकी प्रॉब्लम का सलूशन निकालें।